नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आई ट्रैक के इस वीडियो में। मैं प्रशांत आज आपके साथ चर्चा करूंगा टीम एंड लीफ प्लॉट के बारे में। टीम एंड लीफ प्लॉट एक ग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान सकते हैं। इसको समझने के लिए बेहतर होगा हम एक एग्जाम्पल का सहारा लें। ऐसे आप देख पा रहे होंगे मिनी टैब स्क्रीन पर हमारे पास एक सैंपल डेटा है। इस सैंपल डेटा में इसका बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो एक हेल्थ प्रोडक्ट है जिसके अंदर कंपनी का दावा है कि उनका फैट वैल्यू इज समवेयर अराउंड 15%। लेकिन जैसा हमारे पास सभी प्रोसेसेस में नेचुरल वेरिएशन होता है, उनके प्रोडक्ट में भी कुछ वेरिएशन था और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस वेरिएशन को असेस करने के लिए ट्राई किया। तो उन्होंने उनके 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स अलग अलग आउटलेट से अलग अलग बैचेस के सैंपल कलेक्ट किए। तो उन्होंने करीब 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का सैंपल डेटा इकट्ठा किया और उन्होंने तय किया कि इस डेटा को एनालाइज करने के लिए स्टेम लीफ एंड प्लॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम मिनी टैब का इस्तेमाल करते हुए ये एक्सरसाइज आज करेंगे। सो स्टेम एंड लीफ ग्राफ जो कि मिनी टैब के ग्राफ मेन्यू में डायरेक्टली अवेलेबल है, हम आज इस्तेमाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले मिनी टैब आपसे पूछेगा कि आपके डेटा कहाँ पर स्टोर है। तो हमारा डेटा कॉलम C1 में स्टोर्ड है। इसके बाद एक ऑप्शन है ट्रिम आउटलायर्स, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर आपके पास डेटा में आउटलायर्स पॉसिबल हैं और आप उसका इम्पैक्ट आपके डेटा पे नहीं देखना चाहते, तो आप इस बॉक्स को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसे अनचेक रहने दें। सेकंड इंफॉर्मेशन जो मिनी टैब को चाहिए वो ये कि इसमें इंक्रीमेंट्स किस लेवल पे आपको चाहिए, जिसके बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको एग्जाम्पल डेटा एग्जीक्यूट करने के बाद समझ में आएगा। फिलहाल इसके लिए मैं 1 वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ। एज इट इज ए ग्राफिकल टूल, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ग्राफिकल नहीं बट एक टेक्स्ट फॉर्म में ही नजर आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिनीटैब आपको बताना चाहता है कि स्टीम एंड लीफ प्लॉट ऑफ परसेंटेज फैट, जिसमें कि 20 सैंपल डेटा आपने इस्तेमाल किए हैं, उसका एक लीफ यूनिट वैल्यू है और एक स्टेम यूनिट वैल्यू है। तो जो हमने वैल्यू 1 सिलेक्ट किया था वो इसको सेंटर लाइन में यूज कर रहा है फॉर इंक्रीमेंट ऑफ डेटा, एंड देन हेयर इज a number of data points and here is the value of data points। इसको बेहतर समझने के लिए एक काम करते हैं, हम इस डेटा को एक्सेल में एक बार रिव्यू करते हैं। तो ये वही डेटा जो मिनी टैब में था, हमने यहाँ पे एक्सेल में ट्रांसफर किया है, परसेंटेज वैट और उसकी 20 डेटा वैल्यूज। मैं इसे एक बार सॉर्ट आउट कर लेता हूँ ताकि इसे समझना आसान हो जाए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि डेटा वैल्यू, सबसे मिनिमम डेटा वैल्यू इज 12.3, हाईएस्ट डेटा वैल्यू इज 20। तो जिसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फैट लेवल 12.3 से लेकर 20 तक वेरी कर रहा है और इसके अंदर 3 सैंपल्स में डेटा वैल्यू 12, 12.3, 12.4, 12.8 मिली, फिर 14, फिर 15 और ऐसे करते करते 20 तक इस वैल्यू की डिस्पर्जन, इस वैल्यू का स्प्रेड नजर में आ रहा है। अभी इसको अपने सैंपल के साथ दोबारा से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसने इस डेटा को कैसे एसेस किया है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 12 जो सबसे मिनिमम वैल्यू है और यहाँ आपको दिख रहा है 20 जो हाईएस्ट वैल्यू है। यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, ये लेटर्स डिपेक्ट करेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू पे 12 पे कितने डेटा पॉइंट्स आपके सेट में है। अगर आपको याद हो, मैंने एक्सेल में जैसा दिखाया था, तो 12 के 3 वैल्यूज आ रहे थे, 12 के 3 सैंपल थे, 13 का एक भी सैंपल नहीं था इसलिए 13 के आगे ब्लैंक है, 14 के 3 सैंपल थे, 14 का एक सैंपल था और 15 के 3, इसी तरह से 16, 17, 18, 19, 20 तक के डिफरेंट नंबर ऑफ सैंपल थे। 20 का भी एक सैंपल था जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 20 थी, जो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो रो नंबर 13 में 20 वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है, 20.0। एक ही डेटा पॉइंट है और बाकी सबके 3, 3, 4, 7। अभी 13 का एक भी डेटा पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है।
मैं अब आपको समझाता हूँ कि ये डेटा, ये जो 3 कॉलम्स हैं इनका मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमने इंक्रीमेंट 1 सिलेक्ट किया था, तो जो मिनिमम वैल्यू है उससे अगली वैल्यू के लिए वो इंक्रीमेंट वैल्यू को इस्तेमाल कर रहा है। तो 12 प्लस 1 13 एंड प्लस 1 14, तो ऐसे करते करते ये 20 तक जा रहा है। उसके बाद हर एक वैल्यू 12 के लिए, 13 के लिए, 14 के लिए ये डेटा सेट में चेक करेगा कि उससे उस रेंज में कितने सैंपल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे एक इसने वैल्यू खुद एस्टिमेट की है कि लीफ यूनिट वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये लीफ यूनिट वैल्यू के रेफरेंस में आ रही है। तो लीफ यूनिट वैल्यू है 0.01। तो 12 में 0.01 के इंक्रीमेंट से कितने डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यू हमें यहाँ मिल रहे हैं। तो जैसे 12, अगर लीफ यूनिट वैल्यू 0.1 है तो हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं कि 12.3 एक वैल्यू है, 12.4 एक वैल्यू है, 12.8 एक दूसरी वैल्यू है। इस तरह से टोटल 12 के अंडर 3 वैल्यूज हुई। 13 जो हमने वहां पे एक्सेल में भी देखा था, 13 की एक भी वैल्यू नहीं है, इसलिए 13 के आगे कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम में यहाँ 3 सैंपल थे, यहाँ पर भी 3 ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका ये मतलब है, इससे ये समझा जा सकता है कि ये एक क्यूमुलेटिव वैल्यू है। तो 3 में 0 सैंपल ऐड हुए तो 3। 14 में हमारे पास फिर से 3, एक एक सैंपल है 14 का, यहाँ पर देखें तो रो नंबर 8 में 14.3 एक वैल्यू है। तो 14 लीफ यूनिट वैल्यू 0.1, तो 14.3 अनदर वैल्यू, जिसके टोटल जिसमें ऐड करें तो 3 में एक ऐड करें तो 4 हमारे पास टोटल सैंपल यहाँ तक हो गए। इसी तरह से करते करते 15 के अंदर भी 3 वैल्यूज हैं, 4 प्लस 3 7 यहाँ पर हो गए। और 16 जो एक मिडल वैल्यू इसने एस्टिमेट की है, उसके अंदर इंडिविजुअल 5 वैल्यूज हैं। लेकिन ये 5 वैल्यूज जो कि है 16.2, 16.3, 16.3, 16.5, 16.9, लेकिन इसका जो टोटल 5 वैल्यू है, काउंट है, वो अब तक के आ रहे इंक्रीमेंटल क्यूमुलेटिव वैल्यू 7 में एडेड नहीं है। यही सेम ग्राफ ये 20 की तरफ से भी स्टार्ट कर रहा है। 20 के लिए वैल्यूज देख रहा है, 19 के लिए वैल्यूज देखी, 18 प्लेस के लिए वैल्यूज देखी और 17 प्लेस की वैल्यूज देखी, और उनका क्या वैल्यू है वो यहाँ डिपिक्ट किया है। और उनका कितना काउंट है, यहाँ पर भी काउंट 0 से रीसेट हुआ है। 20 की एक वैल्यू है, 19 की 3 है, 6 है, 8 है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली ये भी एक तरीके का हिस्टोग्राम प्लॉट ही है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, जहाँ पर आपके सैंपल्स, टोटल सैंपल्स कम है, लिमिटेड है, वहां पे इसका इस्तेमाल यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल डेटा वैल्यू को प्लॉट किया जाएगा। और यहाँ पर आप इसका स्प्रेड इजीली देख सकते हैं। छोटे डेटा सेट के लिए ये काफी यूजफुल टूल है। आई होप आपको ये टूल इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। पेशेंटली वीडियो को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।